सबको प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में नमस्कार, सलाम, जय मसीह की, यीशु सहाय। आज हम फिर से आपके सामने प्रभु का वचन लेके आए हैं और उम्मीद है कि वो हमें अपने वचन से आशीषित करेगा। पिछले 2 हफ्ते हम आपके सामने एक सवाल या एक समस्या को लेकर आए थे और शायद मुझे उम्मीद है कि आपको वो पता होगा कि किस बारे में हमने बात की थी। और वो सवाल था कि क्या ये आपदाएं, क्या ये बीमारियां हमारे ऊपर परमेश्वर की व्यवस्था को ना मानने से आई हैं? इज कोविड-19 अ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड? वो हमारा जो टाइटल था, क्या कोविड-19 प्रभु के या परमेश्वर की ओर से सज़ा है? क्या ये हमारे गुनाह या पाप का नतीजा है? और हमने 2 हिस्सों में इसके बारे में बताया था कि परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम मेरी व्यवस्था को मानो तो मैं ये बीमारी तुम्हारे ऊपर नहीं लाऊंगा। परंतु हमने न्याय नहीं किया, निर्णय हम करना नहीं मांगते हैं, वो आप सोचिए, आप जानिए। परंतु सवाल यही था कि क्या ये जो आपदाएं हमारे ऊपर आई हुई हैं, ये आपदा बहुत बड़ी जो हर रोज़ हमें डराती है और हमारे चारों तरफ एक दुश्मन की तरह घूम रही है, क्या ये परमेश्वर की तरफ से सजा है? क्या ये हमारे पाप का नतीजा है? जो उसने हमें व्यवस्था दी है या विधियां दी हैं, क्या हम उसका ना मानने का ये नतीजा है? क्योंकि व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है। अगर व्यवस्था ना माने तो उसको हम पाप कहते हैं, या व्यवस्था का पालन ना करना ही पाप कहलाता है। आज हम आपके पास समस्या का समाधान लेके आए हैं। पिछले 2 हफ्ते में हमने आपके सामने समस्या पेश करी थी, परंतु आज उसका समाधान लेके आए। और बाइबल कहती है अगर ये हमारे पाप के कारण है, अगर हमने पाप किया है और उसके कारण है, तो क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? पाप का क्या कोई समाधान है? बाइबल की किताब 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 1 से 2 में यूहन्ना कहता है, हे मेरे बालकों, हे मेरे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। पहली बात तो वो ये कहता है कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आगाह कर रहा हूं ताकि आप पाप ना करें। पर और यदि कोई पाप करे या कर ले जाने अनजाने में, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। एक दूसरी ट्रांसलेशन में उसको वकील कहते हैं कि परमेश्वर के पास, पिता के पास हमारा एक सहायक है, एक वकील है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। अगर हमने गलती से ऐसे काम किए हैं जो व्यवस्था के खिलाफ थे, तो हमारे पास जो आज समाधान है वो है धर्मी यीशु मसीह, राइचस जीसस क्राइस्ट। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। उसके ज़रिए से हम पाप की क्षमा मांग सकते हैं और उससे मुक्त हो सकते हैं। और केवल हमारे ही नहीं, यूहन्ना कहता केवल हमारे लिए ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी वो प्रायश्चित है। इससे पहले कि हम और कहानी में आगे बढ़ें, सबक में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर से उसकी पवित्र आत्मा का दान मांगना चाहते हैं ताकि वो हमारे विचारों को और हमारे शब्दों को छुए, ताकि वो लोगों को एक आशीष का बाइस बन सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये फिर से मौका दिया है कि हम तेरे पवित्र वचनों को अपने इन गंदे लबों पर ला सकते हैं। तूने हमें ये हुक्म दिया है कि जाओ और सब जगह में मेरा कलाम पहुंचाओ। वो आदेश के अनुसार हम आज फिर तेरे इस पवित्र कलाम को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। परमेश्वर, हमारे अंदर ऐसी कोई कुव्वत नहीं है। तू अपनी पवित्र आत्मा के ज़रिए से हमें ख्याल बख्श, वचन हमारे मुंह में डाल, दिमाग में डाल, ताकि हम लोगों को वो बचा सकें। और जो इनको सुनते हैं तो उनको आशीषित कर, ताकि वो जान सकें कि यीशु है कौन। और जो सुनते हैं वो अपने जीवन को तेरे मुताबिक चला सकें। हमारे पाप गुनाहों को तू क्षमा कर, सब महिमा तुझे मिले। हम उसके लायक नहीं हैं। इसलिए पिता, अगर हम ऐसा कुछ गलती करते हैं तो तू हमें माफ़ कर और अपने राज्य के लिए तैयार कर, क्योंकि ये सब कुछ हमने तेरे प्यारे बेटे और अपने मुंजीदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगी है, आमीन। निर्गमन और उसका 15 अध्याय और उसकी 22 से 26 आयत में एक वाक्य दर्ज है, एक किस्सा लिखा गया है
जब मूसा ने मिस्र देश से इजरायलियों को छुड़ाया, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए। शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता, पानी का झरना कहीं नहीं मिला। 3 दिन तक वो पानी नहीं पाए या पानी ना पी सके। फिर एक मारा नामक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी कड़वा था। 3 दिन के बाद पानी मिला, पर वो पानी जहरीला था, कड़वा था और वो पी ना सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा, क्योंकि वो वहाँ पानी जो था कड़वा था। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे, झगड़ा करने लगे कि हम क्या पिएं, 3 दिन तक हम प्यासे हैं और अभी तक हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हम क्या पिएं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा के पास गया और गिड़गिड़ाया, और यहोवा ने उसे एक पौधा दिखा दिया, बता दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। उस पौधे के कारण पानी जो है मीठा हो गया। ऐसी बात नहीं है भाइयों बहनों कि उस पौधे में कुछ जादू था, नहीं, ये तो उस लोगों की या मूसा के विश्वास का नतीजा था कि उस पौधे, उस जरिया एक परमेश्वर ने दिया जिससे वो पानी मीठा बन गया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और एक नियम बनाया। जब वो पानी मीठा हो गया और उन्होंने भरपेट पानी पी लिया, और ये आयत हम बार बार आपके सामने लेके आते हैं कि उसी जगह पर, अभी तक तो आपको हमने बताई नहीं थी कि उस पद का इतिहास क्या था, पर आज हम बता रहे हैं उसी समय जब उसने उनको मीठा पानी दिया तो एक विधि और एक नियम बनाया, और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु महान चंगा करने वाला, यीशु महान चंगा करने वाला आज का जो हमारा संदेश है उसका शीर्षक है। परमेश्वर ने पूरे शास्त्र में, बाइबल में, अपने अनंत चरित्र के कई पहलुओं को उजागर किया है, और मूसा को यहोवा ने स्वयं को यहोवा राफा के रूप में प्रकट किया है। ये एक नाम है जो हिब्रू शब्द में इब्रानियों भाषा में दिया गया है, यहोवा राफा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो बाइबल में यहोवा का ये जो अनंत चरित्र के पहलू है ये बहुत बार नज़र आता है, यहोवा राफा करके, और उसका मतलब है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। ये वही है जिसने मिस्र से 400 साल के बंधन के बाद अपने लोग इजरायलियों को बचाया था, जब उन्होंने मेमनों के खून को अपने दरवाज़ों की चौखट पर लगाया, जो कि ये दर्शाता था कि किसी दिन तुम्हारे छुटकारे के लिए, गुनाह के छुटकारे के लिए किसी का खून बहाया जाएगा। उसके दर्शाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए उन्होंने मेमना काटा और अपनी ऊपरी चौखट पर उसको लगाया, जबकि दूसरी मिस्रियों के लोगों के बच्चे मारे गए, पहलौटे मारे गए, परंतु इज़राइल का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। वही है, वही यहोवा है जो चंगा करता है, वही है जो टूटे हुए दिलों को चंगा करता है, और वही है जो बंदियों को मुक्त बनाता है। तो यहोवा राफा वही है जिसने इजरायलियों को छुटकारा दिलाया। दाऊद ने परमेश्वर के इस गुण को अपने कई भजनों में व्यक्त किया है। ये चंगा करने वाला जो यहोवा है, इस गुण को दाऊद ने, जो एक राजा था, उसने अपने भजनों में कई जगह इसका वर्णन किया है। हम भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत में पढ़ते हैं कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। कौन? यहोवा। वही है जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता। भाइयों बहनों, आज हम आपके सामने एक समाधान लेके आए। 2 हफ्ता पहले हमने
कुछ सवाल या कुछ समस्याएं प्रकट की थी कि ये जो कोविड-19 है या कोई भी जो परेशानी हमारे ऊपर आती है, क्या वो हमारी व्यवस्था को, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने का नतीजा है, क्या उसकी विधियों को ना मानने का नतीजा है। पर आज हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हमने वो गलती की भी है तो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। उसने लिखा है यूहन्ना की किताब में कि अगर तुम विधियों को तोड़ भी दो, पाप भी कर दो, पर उसके लिए एक क्षमा है। और ये जो रोग अगर हमें लग गए हैं हमारी विधियों के या हमारी व्यवस्था के ना मानने के वजह से, वो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। परमेश्वर यहोवा हमारा माफ़ करने वाला है और हमें चंगा करने वाला है। वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अन्य सभी अच्छे और उत्तम उपहारों की तरह जो परमेश्वर की ओर से आते हैं, पाप से मुक्त किए बच्चों को चंगाई देता है। वो अपने बच्चों को जो उसके पास आते हैं, जो उससे पाप की क्षमा मांगते हैं, बिना क्षमा के तो नहीं होगा। अगर हमने विधियों को तोड़ा है, नहीं माना है और व्यवस्था को तोड़ा है, तो हम उससे माफ़ी मांगें और उससे प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर ये जो परेशानी आई है, कोई भी परेशानी, बीमारी हो या जो भी संकट हो जो हमारी गलती की वजह से आया है, तो वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। दरअसल परमेश्वर अक्सर हमारे ये नश्वर शरीर को, ये जो नाश होने वाला शरीर को परेशान करने वाले शारीरिक घावों और सांसारिक बीमारियों को ठीक करता है। जो हमारे शरीर में जो बीमारियां आ जाती हैं, शारीरिक घावों को और सांसारिक बीमारियों को वो ठीक करता है। लेकिन कई बार वो हमसे, जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में ये कहता है, हालांकि हम चाहते हैं कि जो भी बीमारी है, जो भी संकट हमारे ऊपर आया है वो ख़त्म हो जाए, कि हमने दुआ करी और परमेश्वर हटा देगा, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। और ऐसा हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि पिता मेरे को मौत ही ना आए, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं ना मरूं। फिलहाल तो मुझे मरना जरूरी है पाप के कारण। पर वो दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12:9 में कहता है कि अगरचे तुम्हारे अंदर जो बीमारी है या तुम्हारे ऊपर जो संकट है, अगर वो तुमसे दूर नहीं होता है, तो उसका कोई मतलब है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। बीमार रहो ना रहो, अगर परेशानी में है, तो सबसे ऊपर तो उसका अनुग्रह, वो कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारी कठिनाई में, तुम्हारे नुकसान और तुम्हारे दर्द में सिद्ध होती है। तो मतलब ये है कि मैं जिस भी हालत में रहूं उसकी व्यवस्था ना तोड़ूं। अगर व्यवस्था ना तोड़ूं और ये सोचूं कि मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर परेशानी फिर भी रहती हैं, तो हमको ये विश्वास करना चाहिए कि हम शारीरिक बीमार तो हैं, परंतु आत्मिक तौर से हम चंगे हो गए हैं। इसलिए बहुत सी बार, कई बार लोग अपना विश्वास छोड़ देते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी ये जो हमारे पर कठिनाई दूर नहीं होती है, उससे विश्वास छोड़ देते हैं, उस पर आशा छोड़ देते हैं। कई बार तो ऐसा ही बहुत से लोग कहते हैं कि आइए हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी ये परेशानी, और उम्मीद करते हैं जैसा कि कोई जादू हो जाएगा और जो परेशानी है, कठिनाई है, वो जाती रहेंगी। परंतु परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, वो जानता है कि आपको ये कठिनाई क्यों आई है और इसका क्या मकसद है। तो इसलिए वो कहता है कठिनाई हो या ना हो, परेशानी हो या ना हो, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्योंकि तुम्हारे नुकसान में, तुम्हारी कठिनाई में, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे दर्द में ये अनुग्रह और मेरी भलाई सिद्ध होती है। हम हमेशा याद रखें कि हमारी अनंत चंगाई क्रूस पर हुई है। हम गुनहगार थे, हमने पाप किया, हमारे अंदर ये पाप का कीड़ा था, पाप का मर्ज था, परंतु प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान देकर उस चीज़ से हमको चंगाई दी है। तो हमें जो अनंत चंगाई मिलनी चाहिए थी वो हमें मिल गई। इसलिए हम बार बार इसको कहते हैं, गरचे मैं शारीरिक रूप से आज मर भी जाऊं, फिर भी मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, मुझे माफ़ किया है। और यदि शारीरिक चंगाई रुक जाती है किसी वजह से, तो इसका कारण स्वयं परमेश्वर ही जानता है। कभी कभी वो किसी मकसद से
हमें उस परेशानी से गुजरने देता है। और हमें विश्वास करना चाहिए, हमें ये छोड़ देना चाहिए परमेश्वर पे कि प्रभु तेरी इच्छा मेरी ज़िंदगी में पूरा हो। अगर तू चाहे तो मुझे ठीक कर, अगर ना चाहे तो तेरी इच्छा पूरी हो। ये नहीं कि मैं शर्त लगाऊं कि मैं तुझ पर विश्वास तभी करूंगा जब तू मेरी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर इस तरीके से काम नहीं करता है। वो चाहता है हम उसके ऊपर अच्छाई में, बुराई में, ऊंचाई में, नीचाई में, पर्वत पे, घाटी में, पहाड़ पर, हर समय उस पर हम विश्वास रखें। और यदि शारीरिक चंगाई रुक जाती है तो इसका कारण स्वयं परमेश्वर ही जानता है और उसका अनुग्रह हमेशा हमारे लिए काफ़ी है। निर्गमन एक्सोडस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, निर्गमन 15 और 22 से 26 में मूसा दर्ज करता है, एक रेगिस्तान में उसके सामने परेशानी आई। विरोध करने के बजाय वो प्रार्थना करता है। जो परेशानी हमने आपको बताया कि वहाँ का पानी जो है 3 दिन चलने के बाद पानी नहीं है, लोग गुड़गुड़ा रहे हैं और उसे भी चिंता है कि लोगों को पानी की आवश्यकता है, परंतु जब पानी मिला तो वो कड़वा था। परंतु उसने कुड़कुड़ाने के बजाय वो प्रार्थना करता है। और यही हमें भी करना चाहिए। जब हमारे पास परेशानी आती है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। जब हम दर्द में हों तो हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ने मूसा को लकड़ी का एक साधारण सा टुकड़ा दिखाया, एक लकड़ी दिखाई, टहनी दिखाकर उसने जवाब दिया और मूसा ने वो लकड़ी ले जाकर पानी में डाल दी और पानी तुरंत मीठा हो गया। परमेश्वर फिर उन्हें पद 26 में ये कहता है कि यदि तुम यहोवा के वचन को सुनो, जो हमने पहले आपके सामने बताया। प्रभु यहोवा राफा चंगा करने वाला है, वो ही सब चंगाई हमें देता है। चंगा करने वाले के रूप में प्रकट किया गया है उसे। तो भाइयों बहनों, डॉक्टर तो हैं, नर्सेस तो हैं और भी दवाइयाँ भी हैं और जो भी चीज़ हम करते हैं, परंतु इससे ऊपर जो है परमेश्वर राफा है, यहोवा राफा है जो हमें चंगाई देता है। उनकी कड़वाहट और चोट के बीच परमेश्वर खुद को उनका चंगे करने वाले के रूप में प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। राफा शब्द जो है, जैसे हमने बताया, राफा शब्द का प्रयोग पुराने नियम में 60 बार किया गया है और इसका अर्थ है शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बहाल करना या चंगा करना या इलाज करना। तो टोटल हीलिंग मतलब शारीरिक, आत्मिक और भावनात्मक तरीके से या रूप से बहाल करना, चंगा करना या फिर इलाज करना। कभी कभी हमें एक ही समय में तीनों क्षेत्रों का इलाज चाहिए होता है, तीनों क्षेत्रों में चंगाई की आवश्यकता होती है। शारीरिक ही काफ़ी नहीं है, हमें भावनात्मक चंगाई की आवश्यकता भी है और रूहानी, जिसको हम हिंदी में आत्मिक चंगाई कहते हैं, कभी कभी हमें इन तीनों चंगाई की ज़रूरत होती है जो हमारा प्रभु यहोवा राफा हमें दे सकता है। हम एक एक करके देखेंगे। भावनात्मक चंगाई, परमेश्वर भावनात्मक दुख और टूटे हुए दिलों को चंगा करता है। अगर आप भावनाओं से या इमोशनली बीमार हैं, कोई परेशानी जो आपकी दिमागी परेशानी है, चिंता है, घर परिवार में कोई परेशानी है, तो यीशु उसको ठीक कर सकता है अगर आपका उसके ऊपर विश्वास है। भजन संहिता 147:3 में दाऊद कहता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, दुखी मन वालों को शांति प्रदान करता है। आप आजमा के तो देखिए भाई बहनों, वो आपको चंगा करेगा। और अनेक शोक पर, उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। क्या कहता है? वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है, उनको ठीक करता है जो शोक में हैं, जो दुखी हैं। आज भाइयों बहनों, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया इस कोविड-19 की वजह से, पर परमेश्वर उनको शांति प्रदान कर सकता है, भावनात्मक चंगाई उन्हें दे सकता है। हम जो भी दर्द उठा रहे हैं, अगर हम किसी दर्द से गुजर रहे हैं, हमें उसे चंगा करने वाले को सौंप देना ज़रूरी है। प्रभु यीशु या प्रभु यहोवा राफा को वो अपना जो दर्द है, भावनात्मक परेशानी जो है, आप उसे दीजिए और वो आपको शांति बख्शेगा। आप आजमा के देखिए, उसके पास विश्वास से जाइए और मांगिए तो वो आपको मिलेगा।
शारीरिक चंगाई, ये आज बहुतों को ज़रूरत है। आज हम भय से ग्रसित हैं, डर लगता है और हर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और हर एक कोई उसके और भयानक रूप को दर्शाता है कि क्या होगा, क्या हो रहा है। शारीरिक चंगाई, हम में से कुछ अभी कठिन समय का सामना कर रहे हैं। बहुत से हैं जो कठिन समय का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम शारीरिक कठिनाइयों से होने वाले दर्द और निराशा को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो घबराहट, दर्द, बहुत से जो कोविड-19 से पीड़ित हैं, और फिर वो जो दर्द अपने अजीज़ों को खोने का दर्द है, उससे परेशान है। हम चाह रहे हैं कि वो दूर हो जाए। शायद ये व्यक्तिगत पीड़ा हो या फिर किसी दोस्त या अजीज़ या परिवार के किसी सदस्य का या किसी मित्र के बारे में खबर तबाह कर रही है। पता चला है कि मेरा बहुत नज़दीकी अजीज़ कोविड-19 से ग्रस्त है और जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहा है। इस चीज़ के लिए हम किसके पास जाएं? ऐसे समय में हमें यहोवा राफा से कहना चाहिए कि वो हमारे जीवन में चंगाई का काम करे। हमें परमेश्वर के पास, यहोवा के पास, प्रभु यीशु के पास जाना चाहिए। कोई भी दर्द हो, वो हमारी भावनात्मक चंगाई दे सकता है, वो हमें शारीरिक चंगाई भी दे सकता है। बाइबल परमेश्वर की चंगाई स्पर्श के उदाहरण से भरी हुई है। चंगाई स्पर्श, हीलिंग टच के उदाहरण से भरी हुई है। हम दूसरा राजा, एक किताब है दूसरा राजा, उसका 20 अध्याय और 5 से 6 में पढ़ते हैं कि राजा हिजकिय्याह बहुत बीमार हो गया और उसको बताया गया, डॉक्टरों ने बताया, वैद्यों ने बताया कि तू ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा और तू मर जाएगा। गहन प्रार्थना के परिणाम स्वरूप वो चंगा हो गया। वो जाके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया और वो चंगा हो गया और उसका जीवन भी बढ़ा दिया गया। हिजकिय्याह से कह, इस आयत में लिखा है, इस अध्याय में लिखा है कि जाके हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हिजकिय्याह जब उसको लगा कि वो मरने वाला है, उसके पास डॉक्टरों ने बताया कि लाइलाज बीमारी है, तो वो रोज परमेश्वर के सामने, यहोवा राफा के सामने गिड़गिड़ाया और उसने संदेश भेजा अपने भविष्यवक्ता के जरिए से कि जाके हिजकिय्याह से कह कि मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और मैं तुझे चंगा करूँगा और तेरी उम्र और 15 साल बढ़ा दूंगा। कितना महान कार्य हमारा परमेश्वर कर सकता है। उसने केवल उसे चंगा ही नहीं किया परंतु उसकी उम्र और बढ़ा दी। कैसे? क्योंकि वो उसके पास प्रार्थना में गया, उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया। भाइयों बहनों, आज भी हम उसके सामने जा सकते हैं, अपनी विनती कर सकते हैं, अपने दुख तकलीफ उसको बता सकते हैं। सुसमाचारों में हम देखते हैं कि यीशु ने लोगों को ठीक करने के लिए बहुत समय बिताया। जो बाइबल के सुसमाचार हैं, परमेश्वर जब प्रभु यीशु इस रुए ज़मीन पे था, उसने बहुत चंगाई का काम किया और आज भी वो कर सकता है। तीसरी, आध्यात्मिक चंगाई। ये बाकी दो चंगाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, आज है कल ख़त्म हो जाएगा, परंतु अगर हम रूहानी तौर से चंगे हो जाएं तो ये शरीर गरचे ख़त्म भी हो जाए, चला भी जाए, मिट्टी में मिल भी जाए, फिर भी हम जिलाए जाएंगे और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिताएंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, ये आत्मिक चंगाई, रूहानी चंगाई ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। ये तीनों चंगाइयों में से सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु देखता है कि हम आत्मिक रूप से बीमार हैं। हर गुनाहगार, हम सब गुनाहगार हैं। पवित्र शास्त्र कहता है ऐसा कोई नहीं जिसने गुनाह नहीं किया और प्रभु की नज़रों से नीचे गिर गया है। हर कोई गुनाहगार है। हम इस आत्मिक रूप से, आत्मिक बीमारी से पीड़ित हैं और इसकी चंगाई हमें चाहिए, और वो क्रूस पर यीशु के रक्त के माध्यम से चंगाई और पूर्णता प्रदान करता है। यीशु ने हमारे पाप के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, उसके लहू बहाने से हम चंगे हुए।
इसलिए आत्मिक चंगाई हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस शारीरिक परेशानियों की चिंता कम कीजिए, ये आत्मिक चंगाई की चिंता ज़्यादा कीजिए। अगर हम आत्मिक तौर से बीमार हैं, प्रभु की व्यवस्था को नहीं मानते हैं या उससे दूर हैं, ऐसे काम करते हैं जो उसकी व्यवस्था के खिलाफ हैं, तो हमें अभी इसी वक्त आज ही अपने घुटनों के पल जाना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु तू मुझे माफ़ कर, जो मैंने गुनाह किए हैं तू उसे दूर कर। तेरे लहू का वास्ता जो तूने क्रूस पर बहाया, उसके ज़रिए से तुझे मुझे माफ़ कर और साफ कर, ताकि मैं ये आत्मिक चंगाई पा सकूं। क्योंकि हमारा प्रभु जो है क्रूस पर यीशु के रक्त के माध्यम से चंगाई और पूर्णता, परफेक्शन प्रदान करता है। हमारी जांच का परिणाम खराब है। जो लेबोरेटरी में हमारी जांच हुई है, परमेश्वर की लेबोरेटरी में, हम मृत्यु के लिए तय हो गए हैं। अगर हम पाप से छुटकारा नहीं पाते हैं तो मरना लाजमी है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु ये कहता है कि हमारे परिणाम, जांच के परिणाम खराब हैं, पूर्व अनुमान लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। परंतु यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 9 आयत में मानव हृदय की लाइलाज स्थिति को दर्ज किया गया है। कैसा हमारा हृदय है? लाइलाज स्थिति इस अध्याय में दी गई है। कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन जो हमारा हृदय है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो विचार हमारे अंदर हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, खराब है इंसान, उसके अंदर पाप वास करता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हम पापी हैं जो मृत्यु और विनाश की बीमारी से पीड़ित हैं। हर पापी विनाश और मृत्यु की बीमारी से पीड़ित है। ये हमारे लिए लाजमी है, गरचे अगर हम माफ़ी ना मांगें तो। परंतु जैसे हमने आपको बताया, यहोवा राफा हमें इन तीनों बीमारियों से मुक्त कर सकता है। आत्मिक तौर से बहुत ज़रूरी, और हमें एक नया दिल दे सकता है। हमें एक नए दिल की, जिसमें बुराई नहीं हो, घृणा ना हो, दूसरे के लिए व्यभिचार ना हो, दुश्मनी ना हो, गुनाह ना हो, वो हमें फिर से दे सकता है। एक दिन एक कहानी बताई जाती है कि एक लड़का या नौजवान अंधा था। इज़राइल के जो लोग हैं, यहूदी लोग, वो ये विश्वास करते थे कि अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आई है तो किसी गुनाह के वजह से आई है। और तो जब ये अंधा बच्चा जो जन्म से अंधा था, परमेश्वर ने उसको चंगाई दी, तो उसके चेलों के पास एक सवाल आया। एक दिन यीशु मंदिर में खड़ा हुआ और यशायाह की पुस्तक से बोलने लगा। वो कहता है, यीशु खुद कहता है, मुझे इसलिए भेजा गया है इस ज़मीन पर, पृथ्वी पर, कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार कर सकूं। मैं इसीलिए आया हूं ताकि बंधुओं को छुटकारा दे सकूं और अंधों को नज़र, और उसको सुसमाचार सुना सकूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। एक बार जब हम आत्मिक रूप से मुक्त हो जाते हैं तो यीशु हमें हर बंधन से मुक्त कर देता है। हमारे हर बंधन टूट जाते हैं, वो उन्हें तोड़ सकता है। जिसमें बुरी आदतें, किसी चीज़ की भी आदतें हो सकती हैं, बुरी आदतें, खाने की, पीने की, और भी दूसरी आदतें, और गहरा पाप शामिल है। ये सच है कि यीशु ने बहुत से लोगों को शारीरिक रूप से चंगा किया, परंतु वो हमेशा हमारी पाप की समस्या का इलाज करने से अधिक रूहानी, आत्मिक समस्या को ठीक करना चाहता है। ये शारीरिक समस्या जो है, ये पाप का कारण है, इससे हमें गुजरना ही पड़ेगा। जब तक पाप है तब तक ये परेशानियां हैं, परंतु पाप की मुक्ति हमें परमेश्वर से मिल सकती है, वो जिसको हम आत्मिक चंगाई बोलते हैं। अगर पाप खत्म, चाहे मेरे शरीर में परेशानियां भी हों, बीमारी हों, फिर भी मैं परमेश्वर की नज़र में बचाया गया हूँ। यशायाह उसका पहला अध्याय और 5 से 6 आयत में हमारी आत्मा में पाप की व्यापकता का चित्रण किया गया है कि हम कितने पापी हैं। वो कहता है, तुम बलवा कर करके, बगावत कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भरा हुआ है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा हुआ है। नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्य नहीं है, सब सड़ गया है।
ये हमारी पापी स्थिति है। ऊपर से लिखे सर से लेके नाखून तक केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए हैं, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। हम बिल्कुल तुच्छ जाति के पापी हैं। कहना चाहिए हम बहुत ही ज़्यादा पापी हैं। यशाया हमारी पाप की दशा को दर्शाता है, परंतु यहोवा वो हमें ठीक करता है। हमारी दुष्टता संपूर्ण है, पूरी तरीके से हम पापी हैं, जो हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करती है। पद 18 में अच्छी खबर देता है। यशाया कहता है, जो क्षमा की शक्ति दिखाता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों। यशाया कहता है हम ऊपर से नीचे तक सड़े हुए हैं, गले हुए हैं, हृदय नहीं साफ, शरीर नहीं साफ, हमारे विचार साफ नहीं है, परंतु वो कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा वायदा किया है 18वें पद में। अच्छी खबर ये है कि जो क्षमा की हमें शक्ति दिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति हमारे लिए क्या कर सकती है। कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, गाढ़े हों, तो भी वे हिम के नाई उजले सफ़ेद हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इसीलिए हमने शुरू में आपको बताया था, गरचे हम पाप कर भी लें तो हमारा एक सहायक है, जो हमारे पाप को, गंदे पाप को हटा के उन्हें साफ सुथरा कर सकता है। भाइयों, पर हमको उसके पास जाने की ज़रूरत है। बीमारी अपने आप से ठीक नहीं होती जब तक कि उस चंगाई करने वाले के पास, डॉक्टर के पास ना जाए। और जहाँ तक आत्मिक चंगाई की बात है, हमारा प्रभु यहोवा राफा ही उसको चंगा कर सकता है। ये पापी मन को वो ही शुद्ध मन में बदल सकता है। तो इसीलिए भाइयों बहनों, जरूरी है कि हम अगर आत्मिक तौर से साफ होना चाहते हैं, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें, तो हमें प्रभु यहोवा राफा के पास जाना है। कभी कभी हमें परीक्षा पास करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी परमेश्वर परीक्षा हमें देता है ताकि हम उसमें सिद्ध पाए जाएं, उसमें पास हो जाएं, क्योंकि परीक्षण और मुसीबतें हमें पटरी पर ला सकती हैं। कभी कभी जब हम पटरी से उतर जाते हैं, जिंदगी के सही रास्ते से हट के गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, तो परेशानी या ठोकर वो हमें देता है ताकि हम उठकर ये सोचें कि हम जो हैं गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो हमें कभी कभी पटरी पर लाने के लिए हमें ये मुसीबतें और ये बीमारियां, ये परीक्षण देता है। भजन संहिता जो किताब दाऊद ने लिखी है, उसके 119 और 67 और 71 में दाऊद कहता है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था। पहले मैं भटका, फिर मेरे ऊपर दुख आया। भाई ऐसा ही होता है, जब हम गुनाह में भटक जाते हैं तो दुख का सामना हमें करना पड़ता है। मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। दुख ने मुझे सिखा दिया कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं। दाऊद कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरी भलाई के लिए हुआ। मुझे जो दुख हुआ वो मेरी भलाई के, क्योंकि उसने मुझे पटरी पे ले आया। दाऊद कहता है, मैं दुखित हुआ, उससे पहले मैं भटक रहा था, परंतु उस दुख के कारण वो मैं तेरी विधियों को सीख सका। दुख के कारण। तो भाइयों बहनों, कभी कभी ये दुख हमारी अच्छाई के लिए भी होते हैं। अगर मैं कोई गलत आदत के कारण बीमार हुआ हूँ, अगर मान लीजिए मेरे फेफड़े मेरी सिगरेट बीड़ी पीने के कारण, हुक्का पीने के कारण सड़ने वाले हैं और मुझे खांसी हो गई है, बलगम निकल रहा है, वो परेशानी जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो बताता है कि तेरे फेफड़े सड़ जाएंगे अगर तू ये छोड़ेगा नहीं। वो परेशानी, वो सिम्टम हमको बताते हैं कि इससे बड़ा कुछ होने वाला है, और हम सुधर जाएं तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। उसी प्रकार से रूहानी ज़िंदगियों में भी ऐसा ही है। जब हमें शारीरिक परेशानी आती हैं, कभी कभी वो हमारी रूहानी कमज़ोरियों के वजह से आती हैं, जो रूहानी पाप हमने किए हैं। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सभी बीमारी सीधी व्यक्तिगत पाप से जुड़ी नहीं है। जैसे कि हम वो कहानी बता रहे थे जो हमने आदि आपके बीच में, कि प्रभु ने एक अंधे को आंखें दी, और उनके विश्वास के हिसाब से उनको लगता था कि ये लड़का जो जन्म से अंधा था, इसने कुछ ऐसा पाप किया हो, या इसके माँ बाप ने
पाप किया है, इसीलिए ये ऐसा पैदा हुआ है। परंतु प्रभु यीशु कहता है नहीं, सभी बीमारी सीधे व्यक्तिगत पाप से जुड़ी नहीं है। कभी कभी आपकी गलती की वजह से मैं मुसीबत उठाता हूँ, कभी कभी हमारी गलती से दूसरे मुसीबत उठाते हैं। आज हमारा अगर प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्रदूषण के कारण कोई और परेशान होता है, तो वो किसी दूसरे के कारण से भी होता है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सभी बीमारियां अंततः आदम और हवा के पाप से हुई हैं। ये तो सही है कि पाप आया आदम और हवा के पाप करने से, उनके परिणाम स्वरूप हम सब उस पाप को भुगत रहे हैं। बीमारियां उस पाप का नतीजा हैं। लेकिन हमें हर समस्या को अपने जीवन के किसी पाप से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया तो मैंने ये कुछ पाप किया हो, कुछ और वजह भी हो सकती है, और वही हम आपको बताना चाहते हैं। कभी कभी समस्याओं का एक गहरा उद्देश्य भी होता है। अगर ईश्वर ने जैसे ठोकर मुझे मारी है, लगाई है, तो उसका कुछ मकसद भी हो सकता था कि मैं उठूं और जानूं कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं, तो उसका गहरा उद्देश्य भी हो सकता है। यीशु अपने शिष्यों को समझाता है कि वो आदमी अंधा क्यों था, क्यों उन्होंने सवाल पूछा था, क्या इसके माँ बाप ने गुनाह किया या उसने किया। जब वे जानना चाहते थे कि क्या वो आदमी उस आदमी ने पाप किया या उसके माता पिता ने, यूहन्ना 9 और उसके 3 अध्याय में वो कहता है, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने। तो वो जो अंधा था वो ना तो उसके पाप के कारण ना इसके माँ बाप के पाप के कारण। हाँ, कभी कभी माँ बाप के गलती के कारण बच्चों में परेशानी आ जाती है। ये वैज्ञानिक सबूत है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी शराब या सिगरेट वगैरह पिए तो उसका बच्चा जो उसके पेट में है वो कुछ ना कुछ कमी से पैदा हो सकता है। परंतु इस कहानी में परमेश्वर कहता है कि नहीं, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो सकें। वो अंधा इसलिए था कि आज मैं आके इसकी आँखों को खोल सकूं, ताकि लोग जान सकें कि प्रभु कौन है और वो चंगा करने वाला है। हमें ये याद रखने की आवश्यकता है मेरे भाइयों बहनों की, जबकि डॉक्टर के परामर्श करना ठीक है, करना चाहिए। हाँ, ये हमारी तरफ से एक बहुत बेवकूफ़ी होगी कि हम बीमार हैं और डॉक्टर के पास ना जाएं। हमें डॉक्टर से परामर्श करना ठीक है, लेकिन हमें पहले महान चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत है। पहले हम उसके सामने जाएं, प्रभु मुझे ये बीमारी ही हुई है, तू मुझे चंगाई बख्श। वे इलाज करते हैं, डॉक्टर जो हैं हमारा इलाज करते हैं, परंतु चंगाई जो है हमें परमेश्वर से ही आती है। वे इलाज करते हैं, उनके ज़रिए से, उनके हाथों से, उनकी दवाइयों को वो महसूस करता है और फिर हमें उससे चंगाई मिलती है। याद रखें कि मारा में कड़वा पानी तभी बेहतर हुआ जब उसमें कुछ मिलाया गया। तो इसलिए डॉक्टरों की, दवाइयों की, इलाज की हमें ज़रूरत है। मारा का जो कड़वा पानी था उसमें ये लकड़ी का टुकड़ा डाला गया और वो मीठा हो गया। परमेश्वर बिना कुछ डाले मीठा कर सकता था, क्यों नहीं कर सकता? तो महान है, वो तो परमेश्वर है, खुदा है, वो कर सकता था, बिना कुछ कहे उसको मीठा कर सकता था, परंतु उसने एक जरिया चुना। और आज हमारी बीमारी के लिए डॉक्टर लोग भी एक जरिया हैं, दवाइयाँ भी एक जरिया हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ उन डॉक्टरों से या उन दवाइयों से होता है, उसमें प्रभु परमेश्वर की आशीष है। तो इसलिए वो जरिया चुनता है, लेकिन उसने लकड़ी का उपयोग करना चुना। इसी तरह परमेश्वर सिर्फ अपने मुंह के शब्द से चंगा कर सकता है, लेकिन वो अन्य साधनों का उपयोग भी करता है। तो ये पूरी तरीके से बाइबल का सत्य है कि हमें दूसरों की मदद भी लेनी चाहिए। हालांकि वो हमें ठीक कर सकता है, परंतु वो दूसरों को भी इस चंगाई के काम में शामिल करता है। हमें विश्वासी समाज की भी ज़रूरत है। जो हमारे विश्वासी समाज हैं, सह विश्वासी लोग हैं, उसकी भी ज़रूरत है। याकूब जिसको हम जेम्स कहते हैं, उसका 5वां अध्याय 14 से 16 बताता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, खास तौर से आत्मिक और शारीरिक। जब इसमें याकूब में लिखा हुआ है जब हम शारीरिक तौर से बीमार हो जाएं तो हम क्या करें, क्या करना चाहिए। सबसे पहले वो कहता है चर्च के बुजुर्गों को बुलाकर उनसे प्रार्थना करने को कहें। याकूब या जेम्स हमसे ये कहना चाहता है कि जब हमें चाहिए, ऐसे लोगों की सहायता चाहिए। हमारे जो विश्वासी गण हैं, विश्वासी समाज है, जिनके हम सदस्य हैं, जो हम
जैसा विश्वास करते हैं वो भी विश्वास करते हैं। तो हमें पहले, सबसे पहले अगर हम बीमार हो जाते हैं, परेशानी में हैं, तो अपने जो भाई बंधु हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं चर्च के, उनको बुलाकर कहें कि भाई साहब के पादरी साहब, पासवान साहब हमारे लिए दुआ कर दें। दूसरी बात, अपने पापों को दूसरों के सामने स्वीकार करें। अगर मैंने किसी के खिलाफ कुछ गलती की है, उसको शायद पता हो या ना हो, अगर है भी, अगर मैंने किसी से झगड़ा किया, किसी की चोरी की है, किसी के साथ व्यभिचार किया है, तो अपनी गलती का माफ़ी मांगे, अपनी गलती की माफ़ी मांगे। तो ये दूसरी बात है। पहले तो प्रार्थना कराएं और फिर जो मैंने गुनाह किया उस गुनाह को स्वीकार करें, उससे माफ़ी मांगें। तीसरा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए। इसीलिए हम अंत में हमेशा आपसे दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे लिए आप प्रार्थना करते रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें एक दूसरे मजबूत वफादार विश्वासियों की मदद की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी ना किसी के पास तो हमने अपना दुखड़ा रोना है। विश्वास परमेश्वर की चंगाई की शक्ति को हम तक लाता है। विश्वास की ज़रूरत है और विश्वासी समाज की हमें ज़रूरत है। याकूब 4:2 कहता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। प्रार्थना एक बहुत ज़रूरी है। याकूब कहता है, तुम्हें कोई भी चीज़ हो, चंगाई हो या और कोई कठिनाई से मुक्ति हो या ज़रूरत हो या आत्मिक चंगाई हो, कहता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। मांगो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो याकूब कहता है, भाइयों बहनों, कि जब हम परेशानी में हो या कोविड हो या कोई सी भी हो, तो पहली बात तो हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करवाएं। दूसरी बात कि हम अपने गुनाह की माफ़ी मांगें, एक दूसरे से उसको कहें कि भाई मुझे माफ़ करो कि मैंने आपके खिलाफ़ ये काम किया है। और तीसरी बात, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। मसीह की सलीब चंगाई का स्रोत है। उस सलीब से ही हमें आत्मिक चंगाई मिली है। यहोवा राफा जिसने पुराने नियम में चंगा किया, वो प्रभु यीशु है। पुराने नियम का यहोवा राफा चंगा करने वाला नए नियम का आज का प्रभु यीशु है, जो अब चंगा करता है। तो मैं आपको न्योता देता हूँ, सलाह देता हूँ कि अगर आपके पास शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आत्मिक हो, कोई भी बीमारी हो, तो आप प्रभु यीशु के पास जाएं और वो आपको चंगा करेगा। कड़वे पानी में मिठास पैदा करने वाली पेड़ की लकड़ी के महत्व को ना भूलें। एक लकड़ी ने कड़वे पानी को मीठा किया, और हमारी सभी समस्याएं भी बागे अदन में एक पेड़ से शुरू हुई। ये लकड़ी का सवाल है, लकड़ी का चक्कर है। यहाँ पर मारा में उसने एक लकड़ी से कड़वे पानी को मीठा किया। हमारी समस्या बागे अदन में भी एक लकड़ी, एक पेड़ से शुरू हुई और हम आज तक उसको भुगत रहे हैं। और हमारे पाप की समस्या भी उस लकड़ी से ही दूर हुई, जो यीशु ने अपने शरीर को, अपने आप को उसके ऊपर टांगा, जिसको हम सलीब कहते हैं। पहला पतरस और 2 अध्याय और उसकी 24 आयत कहता है, वो आप ही हमारे पाप को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कौन? प्रभु यीशु। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवित हो जाएं। वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम अपने पापों के लिए मर जाएं और धार्मिकता में जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से, उसके मर जाने से हमें जीवन प्रदान होता है। उसने हमारा हर्जाना दिया, हमारा पाप का जो दंड था उसने उसको चुकाया। उसी के मार खाने से हम और आप चंगे हुए। अगर प्रभु सलीब पर ना चढ़ता तो आज हम पापी ही होते और नष्ट, हमेशा के लिए नाश हो जाते। केवल यीशु ही जीवन की कड़वाहट को मीठा कर सकता है। भाइयों बहनों, और कोई जरिया नहीं है। स्वर्ग के नीचे, जमीन के ऊपर ऐसा कोई नाम नहीं जो हमें उद्धार दे सकता है, केवल प्रभु यीशु मसीह के। चाहे आप शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से या आत्मिक रूप से बीमार हों, प्रभु की ओर मुड़ें, जो अभी आपको ठीक कर सकता है। तो अगर
ये जो समस्या हमने 2 हफ्ते में बताई, कोविड-19 अगर हमारे पाप करने से वजह से आई है, हमारे ऊपर आई है, तो हमने गलती की है, उसकी हम माफ़ी मांगें। प्रभु कहता है कि गर्चे तुमने गुनाह किया है, पर हमारे लिए एक वकील, एक सहायक है जो हमें शुद्ध कर सकता है। तो हम इस गुरु के तरफ, इस डॉक्टर के, महान चंगाई देने वाले के ओर मुड़ें, जो अभी इसी वक्त आपको ठीक करता है। मारा में कड़वे पानी को मीठा बनाने के बाद, ये इतिहास है, आप पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब में। जब मारा का पानी मीठा कर दिया गया, उन्होंने पिया। मारा में कड़वे पानी को मीठा करने के बाद परमेश्वर उन्हें एलिम नामक स्थान पर ले गया। एक जगह का नाम है एलिम। एलिम में 12 झरने थे और 70 खजूर के पेड़ थे। क्या मतलब है कि एक जगह तो पानी भी नहीं था, परंतु जब उन्होंने माफ़ी मांगी और उसने उनका कड़वा पानी मीठा किया, तो उसके बाद वो ऐसी जगह ले गया जहाँ बहुतायत से सब चीज़ थी। झरने थे, 12 झरने थे, और खाने के लिए उन देशों में खजूर की बहुत महत्व है। खजूर, 70 खजूर के पेड़ थे। परमेश्वर उन्हें बहुतायत की जगह पर ले गया, एक कमी की जगह से बहुतायत की जगह पे ले गया। अगर हम आज परमेश्वर प्रभु यीशु की तरफ मुड़ते हैं, तो हमारे अंदर जो कमी है, उस कमी को दूर करके वो हमें परिपूर्णता में ले जाएगा। इस कमी से दूर करके हमें बहुतायत की जगह में वो ले जाएगा। आपको एक अनंत जीवन, जहाँ न दुख, न तकलीफ, न बीमारी, न शोक, कुछ नहीं होगा। इस जीवन को छोड़ के हम एक महान जीवन उसके ज़रिए से प्राप्त कर सकते हैं। मारा से एलिम जाने का एकमात्र रास्ता, मारा से एलिम जाने का एकमात्र रास्ता केवल यीशु है। अगर आपको इस पाप भरी दुनिया से छुटकारा पाकर एक अनंत जीवन में दाखिल होना है, तो वो रास्ता केवल मसीह और मसीह ही है, यीशु मसीह ही है। और आपसे निवेदन किया जाता है कि हम उसकी ओर मुड़ें, और वो अपने हाथ फैलाए आपको निमंत्रण देता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। जो हमारा यहोवा चंगा करने वाला है, वो ही हमें अनंत जीवन दे सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर आप आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे बीमार हैं, तो एक ही चंगा करने वाला है, एक ही हमें पाप से छुटकारा दिलाने वाला है, एक ही हमें शांति प्रदान करने वाला है, एक ही है जो कड़वा पानी से मीठे पानी तक ले जा सकता है, एक ही है जो कमी से भरपूरी तक ले जा सकता है, जो बीमारी से अनंत जीवन तक ले जा सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप उसको आजमा के तो देखिए, उसके निमंत्रण को आजमा के तो देखिए। वो आज आपके सामने हाथ फैलाए कहता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। काश आपको पवित्र आत्मा इस काम करने के लिए कायल करे, ताकि हम ये चुनाव करें कि आज मैं अपना जीवन प्रभु के हाथ में दूंगा और कहूँगा, हे प्रभु, जहाँ तू इसे ले जाना चाहे तू ले जा, तेरी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो और मुझे अनंत जीवन के लिए तैयार कर। मैंने बहुत गुनाह किए, अभी तक मैं गलत रास्ते पे था, आज मुझे ठोकर लगी है, तो मैं जाना हूँ कि तू मुझे चंगा करने वाला है। काश ईश्वर आप सबको आशीष दे और सुरक्षित रहें। कोविड-19 और ज़्यादा भयानक होता जा रहा है, परंतु हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर इस लायक है कि वो हमारी सुरक्षा कर सके। गर्चे अगर हम चंगे ना भी हुए तो उसका उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो, परंतु ये हम जरूर तय करें कि आत्मिक रूप से हम चंगे हो जाएं, हमारी आत्मा स्वच्छ हो जाए, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। काश आप ईश्वर की तरफ मुड़ें और वो आपको बहुत उत्सुकता से अपने पास बुलाने के लिए तैयार है। आप ज़रा आजमा के तो देखें, अपना ईमान, अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर प्रभु यीशु पर करें और वो आपको अनंत जीवन देने के लिए आज तैयार है। आप मेरे लिए, हम सब के लिए और अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए, सबके लिए दुआ करते रहें, ताकि
ईश्वर हम सबको सुरक्षित रखे। और इसी संदेश के साथ, बाइबल के संदेश के साथ अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। और जब तक हमें उम्मीद है ईश्वर आप सबको सुरक्षित रखेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।